ठीक है, सुनिए। एक भावनात्मक और सजीव रेलवे कहानी जिसमें एक हादसा भी आता है पर उम्मीद और इंसानियत की चमक भी दिखाई देती है। रात के 10 बज चुके थे। बारी बारी से स्टेशन की घंटी धीमे से बाज रही थी और प्लेटफॉर्म पर थका सा चांदनी का उजाला फैला हुआ था। छोटा सा गांव चिरनपुर एक लाइट हाउस की तरह रेलवे की पटरी से जुड़ा हुआ था। गांव के लोग अक्सर कहते थे कि पटरी पर ट्रेनें आती हैं तो रिश्ते भी आ जाते हैं। कुछ बदलते हैं, कुछ बिछड़ते हैं, पर हर बार कुछ नई कहानी छोड़कर चली जाती है। मुश्किल से 15 साल का अजीत अपनी मां के साथ स्टेशन के छोटे चाय के ठेले पर चाय परोसता था। उसकी आंखों में हर यात्री की कहानी बसती थी। किसी की हंसी, किसी की शिकायत, किसी की आंखों में दूर का सफर। अजीत का बड़ा सपना था, एक दिन वह ट्रेन ड्राइवर बनेगा और पूरे गांव का नाम रोशन करेगा। पर एक शाम उसकी जिंदगी ऐसी दिशा बदलने वाली थी जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की थी। उसी रात मौसम बदलने लगा, तेज हवा आई और रुक रुक कर बारिश भी हुई। स्टेशन मास्टर रमेश भाई अपने कोने में बैठकर ताजगी से भरी चाय की चुस्कियां ले रहे थे। अचानक दूर से प्लेटफॉर्म के पार एक तेज आवाज आई, जैसे कहीं पटरी पर कोई शोर हो रहा हो। कुछ देर में पता चला कि गांव के निकटवर्ती पुल के पास मालगाड़ी का एक डिब्बा पटरी से उतर गया था। वह आवाज जैसे गड्ढे में गिरती हुई घनी धूप की तरह सबकी सांसें रोक रही थी। पहली सूचना सुनकर पूरा स्टेशन हलचल में आ गया। कुछ लोग दौड़े तो कुछ घबरा कर खड़े रहे। ट्रेन का ड्राइवर और रेलवे कर्मचारी तुरंत रेडियो से संपर्क कर रहे थे। अजीत और उसकी मां भी दौड़े। बाहर निकले तो दूर से देखते कि रात की काली चादर पर टकराती हुए धातु की